आज जो है आप लोग जो दूसरा दिन है यूपीपी के लिए, यानी कि 25 दिन में 25 सेट जो मैं देने वाला हूँ, उसमें आज मैं दूसरा दिन आज लेके आया हूँ जेल वार्डन जो 2019 और 20 में जो हुआ था, एक 2020 में जेल वार्डन का पेपर हुआ था, उसको लेकर आया हूँ। पर डे मैंने आपको बताया कि पर डे मैं यूपीपी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के हुए हैं क्वेश्चन पेपर उन्हीं का लेकर आऊँगा और उन्हें प्रयास करूँगा कि पूरा हल हो जाए और पूरे से बढ़िया डिटेल तरीके से। ठीक है, तो आज हम लोग सेकेंड डे है। सेकेंड डे में जो आपका जेल वार्डन का है, जेल वार्डन जो आपको बात की जाए तो 20/12/2000 आपकी आज 20/12/2020 का ये सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट जो है, जो फर्स्ट शिफ्ट है इसका पेपर है। इन्हीं पेपर को आज हम हल करने वाले हैं यूपी पुलिस का। ठीक है ना, ये आप देखते हैं आज का सवाल किस तरीके के आते हैं। इसमें 20/12/2020 को जो आपको बात हुई है कि फर्स्ट शिफ्ट में जो जेल वार्डन का पेपर हुआ था उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में हम थोड़ा से चर्चा करेंगे। कौन से? सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक अंतरिक्ष यान 2 घंटा 20 मिनट, थोड़ा से कलर चेंज करते हैं। एक अंतरिक्ष यान 2 घंटा 20 मिनट में कितना 6625 किमी की यात्रा करता है और उसके बाद वह क्या कह जाए 40 मिनट में कितना 824 किमी आगे बढ़ जाता। अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या होगी? तो अंतरिक्ष यान की औसत गति बराबर फार्मूला क्या होगा बाबू? फार्मूला नहीं, औसत गति बराबर आपको पता होना चाहिए कि कुल दूरी बटा, यही ना होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो आपकी बात हो रही है आपकी दूरी कितनी दे दी है 625 और यह दूरी कितनी हो गई 824। कुल दूरी की बात करूं, यही ना दूरी दिख रहा है, तो 5 4 9 4 और फिर उसके बाद 8 6 14 के 4 और फिर उसके बाद कितना 6 1 7, ये कुल दूरी हो गई। समय कितना 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट और इसमें 40 मिनट और आगे बढ़ता है, तो 20 और 40 कितना हो गया, कितना 60 2 घंटा 60 मिनट, यानी 60 मिनट का कितना होगा 1 घंटा, यानी कि कुल कितना हो गया 3 घंटा। 3 घंटा। अगर मैं अब फार्मूला लगा दूं तो यहां से समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल आप जान या समय बराबर आप लगा लीजिए या फिर चाल बराबर दूरी बटा समय। किसकी होगी? कुल दूरी आपकी कितनी निकल के आई है 74 49 और समय कितना 3 से भाग दीजिए, 3 दूना के 6, कितना बच गया 1, 3 चौक को 12, 2 बचा, 3 बटे 24, 3 त्रिका 9, आपका 3 त्रिका 9, 2483 किमी प्रति घंटा। पहले वाले सवाल का आंसर आपको मिल गया। अगर आपकी औसत चाल बराबर एक और फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है 2xy बटा x प्लस y। ये बड़ा फेमस फार्मूला होता है। इसमें आपको पता चलना चाहिए कि औसत चाल का मतलब क्या होता है। आपका अगर चाल दी होती तब यह फार्मूला लगता है, नहीं तो फिर उसके बाद दूरी और समय के रूप में दिया हो तो कुल दूरी बटा कुल समय। क्लियर है? पहला सवाल। ये लेटेस्ट के सवाल हर बार मैं आपको बता दूं, हर बार हर टॉपिक में आपको जितने भी इस बार यूपीपी के क्वेश्चन, देखिए मैं बहुत देखा हूं, सेटों को मॉडल पेपर देखा हूं भैया, उटपटांग अपने क्वेश्चन डाले जा रहे हैं लोग। समझ में आ रही बात की नहीं? प्रीवियस ईयर देखिए, प्रीवियस ईयर दीजिए कि कितने भी है। मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकता हूं कि फला पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन है, और ना होगा तो आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा कितनी तारीख को 20/12 आपका अगर बात की जाए तो ये पेपर का यह पूछा गया 20/12/2020 का जेल वार्डन का जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसी का क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा से आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
ना। ये कह रहा है एक लिफ्ट प्रत्येक 60 किग्रा का औसत भार केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। मतलब कितना हो, औसतन कितने हो, 65 किग्रा के औसत वाले व्यक्ति, 65 किग्रा वाले व्यक्ति कुल वजन कितना ले जा सकती है। अगर कुल वजन की बात करूं, एक लिफ्ट 65 किग्रा के औसत भार के केवल 6 लोगों को ले जा सकती है, तो 65 छक्का कुल इतना हो जाएगा। अब उसके बाद ले जा सकता है, यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार इतना है, तो बताइए अधिकतम 6वें लोगों का भार, तो 6वें व्यक्ति का अधिकतम भार कितना हो सकता है। तो मतलब वो कुल कितना भार ले जा सकता है। औसत बराबर संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बराबर औसत के संबंध में फार्मूला। अरे तो हम योग बराबर पूछ रहे हैं, औसत गुणे संख्या, संख्याओं का योग बराबर औसत गुणे संख्या। तो हम लोग क्या निकालेंगे, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर क्या करेंगे, औसत गुणे संख्या। औसत कितना होगा 6, आपका सॉरी 65, औसत कितना 65 और संख्या कितनी 6, 6 पचे 30 और 6 के 36, 36 और फिर उसके बाद कितना 3 39, कितना किग्रा हो जाएगा 390 किग्रा वो ले जा सकता है, यही ना। लिफ्ट 390 किग्रा से ऊपर जाएगा तो टूट जाएगी। अब वो कितना ले जाएगी, ले जा रही है 5 में। सुनिए 5 व्यक्तियों का, ये 6 संख्याओं का ना, अब 5 संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग 5 संख्याओं का योग बराबर कितना होगा आपका 67.2 गुणे 5, कितना 5 दूनी के 10, 5 सते 35, 35 से का 36, 5 सते 35 एक 36, 5 छक्का 30, 30 3 35। अब बताइए 5 लोगों का औसत भार कितना निकल के आया 336 और 6 लोगों का औसत भार कितना, तो कितना औसत और 6वें व्यक्ति का ले जा सकती है वो। तो यहां से आपका 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहां से आपका कितना हो गया 8, 8 में से 3 जाएगा 5, यहां कितना बचा कुछ नहीं। कितना किग्रा भार वाले को ले जा सकती है 54 किग्रा। कितना किग्रा भार वाले को ले जा सकती है 54 किग्रा वाला 6वां व्यक्ति कितने किग्रा का होगा 54 किग्रा। क्लियर है। देखिए आपको मैं बता दूं, आपको भी अगर लगेगा कि हाँ सर जी ये सवाल टफ या मुझे ये सवाल की जरूरत है, तो मैं जो हल करा रहा हूं वो तो ठीक है, उसके बाद अभी मैं आपको समय दूंगा और उसमें आपको लगे कि हाँ सर जी मुझे सीजीएल लेवल का सवाल भी पूछना चाहिए जो यूपीपी में पूछेगा, तो आप पूछेंगे, मैं दूंगा आपको पूरा समय, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए इनको आप देखते चलिए। पहले अगले सवाल की तरफ चलता हूं, क्या रहा है अगला सवाल। अधिकतम वेतन के लिए किस व्यक्ति को कितने वेतन वाले विकल्प को चुनना चाहिए। मतलब हर तिमाही में वेतन 10% की वृद्धि हो, मतलब हर तीसरे माह में कितने का वृद्धि हो जाए 10%। तो एक साल में क्या तिमाही, बोला करिए मेरे साथ, एक साल में क्या है 4 तिमाही ने, तो 4 बार ये बढ़ेगा ना 10%। अब बताइए 10% अगर इसको मैं करना चाहूं और ना करना चाहूं और इकट्ठा में 40% बढ़ा दिया गया, तो अब बताइए 10% का पुनः ना बढ़ेगा 10% का, तो ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा होगा। क्योंकि अगर मेरे पास 100 रुपया वेतन था और हर तीसरे महीना बढ़ गया तो अब कितना हो गया 110 रुपया बटा में 100। अब इस पे क्या होगा, मुझे 110 रुपया में मिलेगा, फिर 110 पे 10% में मिलेगा और यहाँ का इकट्ठा में 40% बढ़ा, तो कौन वाला ज्यादा होगा, अच्छा होगा ये वाला ने। कौन ज्यादा होगा ये वाला, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा ये वाला। समझ में आ रही बात की नहीं, कर दूं बता दूं पूरा बेस से, कोई मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा समय व्यतीत करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। पर डे हम लोग कम से कम एक सीट सेट करेंगे 25 दिन में 25 से। आगे देखिए
किसी कर्मचारी के वेतन में पहले 50% बढ़ा दिया जाता और उसके बाद 54% घटा दिया जाता, उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? पहले 50% क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया, फिर उसके बाद कितना घटा दिया गया? 54%। पहले बढ़ा तो कितना हो गया आपका? 50% बढ़ा तो ये प्लस में, फिर घटा कितना? 54 में, और फिर प्लस माइनस माइनस 50 गुणे 54 बटा में, इसमें से घटेगा तो -4। अब देखिए हाई 2 0 कट आपका, सॉरी 50 दूना के 100, और यहाँ से 18 तिया और 27 दूना के 54, तो माइनस कितना हो जाएगा? 27। अब कितना हो गया? 27 4 31, माइनस कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 31% की क्या हो गई? कमी। पहले कितना बढ़ा था? 50%, फिर क्या कर दिया गया? 54% घटा दिया गया, तो प्लस आया, बढ़ाया गया तो प्लस, और घटाया गया तो माइनस, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, यही तो बताया गया है। a + b - ab बटा 100, तो यहाँ से 50 दूना के 100, 2 और 2 से 27 दूना के 54, 27 और 4 31, दोनों किसमें होंगे? क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। मुझे कल मैं पीडीएफ इसका दूंगा, आज वाला अभी मैं चेक करने वाला हूं, कल और पीडीएफ देने वाला, आज अभी इसका पीडीएफ मिल जाएगा और मुझे कल इसका हल चाहिए, इसका हल चाहिए। इसका बताइए, एक पी यूनिट की त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी है? पी, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर के जगह कितना? पी स्क्वायर। कौन सा विकल्प? तो यूनिट वर्ग। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाऊं? क्या रहा? ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के और बी के पास 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांक में है, सभी सिक्कों के लिए समान है, सभी सिक्कों के लिए समान है, तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं? ए व बी के पास एक साथ कम से कम का मतलब, कम से कम का मतलब क्या होता है? कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। कम से कम एलसीएम और ज्यादा से ज्यादा एचसीएफ। तो कम से कम अब निकाला जाए तो इनका दोनों का एलसीएम निकाल लिया जाए, तो कितना हो जाएगा? एलसीएम 63, पहले हम 63 का एलसीएम, 63 और किसका? 77 का, कितने से एलसीएम निकाले? देखिए एक चीज तो जान लीजिए, सब में कॉमन क्या मिल रहा है? जो दोनों को काट सकता है, एलसीएम का तरीका एक जन 7, तो 7 काट लेगा, 7 9 63, 11 7 77, यही दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो यहां से पहले 9 से काट दूं और यहाँ पे फिर कितना? 11 से काट दूं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा जरा बताएंगे? पहले हम लोग 9 से काट दिए 1 हो गया, 11 से काट दिए 1 हो गया, तो कितना हो गया? 9 सटे 63। एक चीज तो आपको अभी मैं एक और तरीका बताऊंगा शॉर्ट में। 9 सटे 63, 63 और गुणे 11, 63 गुणे 11, 11 तिया 33, 11 छका 66, 66 और 3 कितना होगा? 66 3 69। कुल कितने सिक्के हो जाएंगे? इतने। अब एक एक के पास, अब ये कितने के कुल वजन कितने हो गए? 693। अब एक सिक्के का 63, अगर 63 से भाग देना तो इसमें, तो देखिए 7 9 63, तो कितना बच जाएगा? 11। और इसमें अगर बात करूं 20 77, 793 में कितने से? 77 से 693, सॉरी 693 में 693। सिक्कों का वजन समान है, इस वजह से कर रहा हूं ये, क्योंकि सिक्कों का कुल वजन आपका निकल चुका। अब कितने से भाग दिया जाएगा? 77 से, तो 11 सते 77, कितना बच गया? 9, तो कितना हो गया? 9, इन्हीं को जोड़ दीजिए, 9 और 11, 11 9 20, कुल कितने सिक्के हो जाएंगे? बात समझिएगा, थोड़ा से लेटेस्ट सवाल है,
क्या कह रहा है, एक के पास 63 ग्राम का सिक्का वाले चांदी के सिक्के हैं, बी के पास 77 ग्राम वाले चांदी के सिक्के हैं। यदि चांदी के सिक्के का वजन पूर्णांक में हो और सभी सिक्कों के लिए समान हो, सभी सिक्कों के लिए क्या हो, समान हो। ए व बी के पास कम से कम एक साथ कम से कम कितने सिक्के हो सकते हैं, एक साथ दोनों का। तो दोनों का मैंने क्या ले लिया, एलसीएम। जो सबको काट सकता था, देखिए अगर जो सबको काट सकता था ये 7 काट लिया, खत्म करिए और इन्हीं को जोड़ दीजिए। जो जो नहीं काट पा रहा अलग अलग था, क्योंकि उन्हीं से काटने के बाद वही तो उत्तर आ रहा है, फिर उसी को जोड़ दिया जा रहा है, उत्तर आ गया। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा, 20। आगे देखते, ये देखिए कह रहा के किस मान के लिए समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x प्लस कितना ky = 10 असीम रूप से समाधान है। के किस मान के लिए, अगर इसकी बात करूं तो इसमें देखिएगा के किस मान के लिए असीम रूप से समाधान है। थोड़ा से अगर इसके बारे में आप बात करें तो बताइए थोड़ा से। आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे, क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। a1 बटा a2 = b1 बटा b2 = c1 बटा c2। और उसके बाद एक पढ़े होंगे a1 बटा a2 = b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, कोई हल नहीं। और a1 बटा a2 = b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू, मतलब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो उसके क्या होते हैं, आपके अद्वितीय रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ समान हल होने की बात होगी, तो इसमें क्या होगा, इसको a1 इसको b1 इसको c1, इसको a2 इसको b2 इसको c2। तो आपका क्या जानते समान के लिए, a1 बटा a2 = b1 बटा b2 = c1 बटा c2। कभी कभी 10 वाले सवाल भी डाल दिए जाते हैं इसमें। तो a1 अभी k का मान निकालना, तो हमें k का मान a1 बटा a2 = b1 बटा b2 से ही निकाल लिया जा सकता है। तो कितना होगा, ऊपर a1 का मतलब 2, a2 का मतलब 4, b1 का मतलब 3, b2 का मतलब k। देखिए हाई क्या होगा, 2 दूना के 4, ये भागत इधर गुणा, तो k बराबर कितना होगा, 3 दूना के 6, k बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। तो कितना आया, पहले हम लोग 40, और गुणे का अर्थ क्या होगा, योग, गुणे का अर्थ कितना, योग, और फिर कितना 12, और फिर प्लस का अर्थ कितना, विभाजन भागे 3, और माइनस का अर्थ है गुणा, गुणे में, और भाग का अर्थ क्या है, घटाओ, -60, यही ना, 40 और इसमें 4 क्या है, +4 गुणे में 6 -60, तो 40 + 6 को -24, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 64 -60 बराबर कितना, 4। कितना उत्तर, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है ना। एक बार देख लीजिएगा इसको, बस वही। और इसमें आपको बोर्डमास में बार बार आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन बनने वाला, यहां गुणा ना करके पहले क्या होती है, भाग। अगर उससे पहले बात करूं तो क्या होता है, ऑफ मतलब का होता है, लेकिन जब का शब्द जुड़ा हो या ऑफ शब्द हो तब उसका गुणा करते हैं, या नहीं तो फिर उससे पहले क्या, ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, फिर ऑफ तोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, आपका ऑफ के बाद भाग देते, फिर गुणा करते, फिर जोड़ते, फिर घटाते। जी उत्तर की ओर 20 किमी चलता है, किधर चलता है, जी उत्तर की ओर 20 किमी चलता है। जरा देखिए जी उत्तर की ओर, तो यहां पे मैं एक ग्राफ बनाऊं, उत्तर की ओर कितना किलोमीटर चल गया, 20 किलोमीटर। यहाँ उत्तर, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर कौन सा, पूर्व, इधर कौन सा, पश्चिम। अब कह रहा है जी 20 किमी उत्तर की ओर चलता, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 40 किमी चलता है। यहां से 20 से अब इधर जाएंगे तो कितना होगा,
40 किमी। बाई ओर जाता है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, बाई ओर जाता है, बाई ओर जाता है और कितना 40 किमी जाता है। और पुनः बाई ओर देखिए, पुनः आपका कहाँ आएगा, इधर की तरफ बाई ओर, और कितना आ जाता है 20 किमी। तो ये 20 किमी यहां तक हो गया, और फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर का मतलब 20 किमी चलता। देखिए आपका ये पूरा पूरा कितना था, 40 ना, अब 40 के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है, बायां किधर होगा, अरे भाई ये देखिए पहले इधर चला, इसका बायां, फिर इसका बायां, फिर इसका बायां, तो अब इसका बायां इधर है ना होगा, तो अब आपका इसका बायां जब जाएगा तो कितना 20 किमी। और जब 20 किमी चल देता तो टोटल कितने किलोमीटर थी दूरी, 40, तो आधा 20 किमी चला, तो प्रारंभिक स्थिति से कितना किमी बच गया, 20 किमी। कितना किमी बच गया, 20 किमी। दिशा वाले में भटका मत किया करिए, घड़ी की दिशा में होते तो क्लॉकवाइज यानी कि दायां चलता है, और घड़ी की विपरीत दिशा में बायां। देखिए इधर आपका वामावर्त, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं, कुछ रीजनिंग से सवाल दे दिए गए हैं, विकल्पों को बनाएं। जरा इसको बता दीजिए, जरा बताइए, कौन सा, सुनिए शुरू को लेकर 3 पलट दिया है, सी और ये सी और ये ए, और इसके बाद इसको भी पलटिए टी यस यू, और इसके बाद इसको भी पलटिए 3 को, जेड, फिर बी यू, फिर उसके बाद इसका जेड आर ई, कौन सा हो जाएगा, जेड यू बी आर ई जेड। तो कौन सा सही हुआ, सी वाला विकल्प सही। आगे बढ़ जाता हूं, थोड़ा से ये कथन निष्कर्ष वाला सवाल है, बताइए इसमें क्या कह रहा, यदि कथन में केवल एक पूरा, अथवा यदि कथन में केवल एक पूर्वधारणा निहित हो तो एक वाला सही होगा, अगर कथन में आपका केवल 2 होगा तो ये बी वाला, अगर दोनों सही होगा तो सी वाला, और कथन में दोनों ही पूर्वधारणाएं निहित नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, आपका डी वाला। अब कथन क्या कह रहा, शतरंज एक दिमागी खेल है, शतरंज एक दिमागी खेल है, और इसे खेलने के लिए अधिक सोच विचार की आवश्यकता होती है। ये कथन दिया गया है ना। कौन है भारत के हीरो शतरंज के, विश्वनाथन आनंद जी। विश्वनाथन आनंद इस देश के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी हैं। विश्वनाथन आनंद की बात इसमें हुई है, हुई है बात इसमें कथन में, तब कहाँ हम उनके बारे में बात करें, कथन जो कहेगा उसी के बारे में बात करेंगे। दूसरा, शतरंज में आनंद की रणनीति अद्वितीय है, इसमें तो आनंद की कोई बातें नहीं आई है कहीं कथन में। अब हमको ना पता है, एकदम हमारा दिमाग शून्य है, बात सोचिएगा कि हमारा दिमाग एकदम शून्य है कि भैया हमको पता नहीं विश्वनाथन आनंद कौन है, विश्वनाथन आनंद जी कौन है इनको हमको नहीं पता है, हम केवल और केवल कथन पर जाएंगे। शतरंज एक दिमागी खेल है और इस खेल के लिए अधिक सोच विचार की आवश्यकता होती है, तो इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी वाला। यदि यानी कि क्या होगा कि यदि कथन दोनों ही पूरा अवधारणाएं निहित नहीं है, तो विकल्प में कौन सा मिल रहा है, सी वाला। देख रहे हैं कि नहीं, सी वाला मिल रहा है। हेलो, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ चल जा, ठीक ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, चलिए बताइए इसको।
मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था लल्ला? अंतर करिए खट से। तो कितने का बढ़ा है ये? 5। इसमें कितना बढ़ा? इसमें कितना? इसमें कितना? तो इसमें कितना? 9 और 49, 9 और कितना होगा आपका? कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए 9 9 18 की 8 और फिर 4 1 कितना हो जाएगा? 58। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए MATURITY शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है? अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता। पहले बनाया जा सकता, देखिए आपकी बात की जाए तो आपका यम मिल रहा है क्या? यन नहीं मिल रहा, खत्म करिए, नहीं बन पाएगा। ए मिल रहा है, आर मिल रहा है, यम मिल रहा है, डबल ए, इसमें डबल ए, देखिए डबल ए नहीं मिल रहा है। हमें जितना है उतना इससे जरूरत होगी। और फिर उसके बाद ATRU, यू देखिए आई, फिर उसके बाद यम मिल रहा है। जरा इसमें भी देख लीजिए, आर आई यल नहीं मिल रहा है, कौन सा अक्षर नहीं मिल रहा? बस देखना कि जितना यमन रही उतना इस्तेमाल करें। अच्छा, पेपरवा हल करने के बाद लगता है कि अगर जेल वार्डन मैं दिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। कह दिया गया 8 PM, घड़ी AM हो चाहे PM, ये वाली घड़ी में आपका क्या होता है? 12 ही बजता है। 12, फिर उसके बाद 3 6, आपका 9 6, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर उसके बाद 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 10, फिर 11। अब यहाँ पे केंद्र बिंदु। अब सुनिए, आपको प्रत्येक में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। और यहां तक ये आपके सीधे की बात करूं तो कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। लेकिन कितने बजे की बात कर रहा? 8 बजे। 8 बजे के बीच में ये देखिए 8 बज गया। अब आप सोचिएगा, प्रत्येक में 30 डिग्री का कोण बनता है और प्रत्येक मिनट में क्या डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां से देखिए 30 60 30 90, 30 30 60, 60 30 90 30 120। कौन सा सही होगा? 120। ये तो आपका सिंपल ही है सवाल। लेकिन अगर घुमा कोण इस तरीके से पूछ ले तो एक फार्मूला जानते हैं, घुमा कोण बराबर क्या जानते हैं? 60 गुणे घंटा माइनस 11 गुणे मिनट बटा में 2। तो 60 गुणे घंटा 8 माइनस 11 गुणे 0 बटा में 2। तो कितना होगा? यहां से 8 दूरी के 16, कितना होगा? 100, 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, 480 बटा में 2, इधर 0 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए। 2 दूना के 4, 2 चौको 8 और 0। तो ये कहां का निकल के आता? बाहर वाला कोण, इधर से लेकर आया। लेकिन हमको आंतरिक, अगर आपको इसमें 240 नहीं मिल रहा तो कितने में से घटा देंगे? 360 में से 240 घटा देंगे, 0। अब क्योंकि ये पूरा घूमने में कितना डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? 2 और 1, 120 डिग्री। एक विद्यार्थी को परीक्षा में 1350 में से कुल कितना? 1080 अंक मिले। विद्यार्थी को परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? तो आपका कितना? 1080 को ऊपर रखेंगे, 1350 को कहां रखेंगे? नीचे। गुणे में कितना? 100। अब आपका 1 0 से कट गया है, गुणा करेंगे तो 0 8 00 में कितने से भाग देंगे? 135 से। कितनी बार जाए? 8 बार। 8 बार ले जाए तो 8 25 40 के 0, 8 त्रिका 24, 24 और 4 28। और फिर उसके बाद कितना? 8 का नाम 8 2 10, क्या हो जाएगा? खत्म। और एक 0 बच गया। तो कितना % होगा रिजल्ट? 80%। क्लियर है? चलिए आगे बढ़। इसको बताइए, दिख रहा है कि नहीं भाई? सो रही
मेरी क्लास में आप लोग, मैं कहता हूँ 10 मिनट लेट आता हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा पानी वानी पी के 1.5 घंटा के लिए एकदम तैयार रहा करिए। कितना आया? बताइए भैया। 200। किसी संख्या का 23% 16% से 14 अधिक है। संख्या का 23%, 20 3 23 बटा में 100 माइनस उस संख्या का कितना 16 से कितना अधिक है 14 अधिक है। 14 अधिक है तो 23 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना? 7, क्योंकि हर समान है। 7x बटा में 100 बराबर 14। तो 7 दूनी के 14, 2 भागत इधर गुणा x बराबर 200। कितना पर 200 हो जाएगा ना? कितना हो जाएगा? 200। क्लियर है? तो कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ता हूं। कहा गया एक नगर निगम चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव कितना, जिनको क्रमशः 6,634 और कितना 2,138 और 11,628 मत प्राप्त हुए। जिस प्रत्याशी को विजयी घोषित किया गया उसका मत प्रतिशत कितना रहा? तो कौन जीतेगा इसमें से? 11,628, 11,628 वाला ना जीतेगा, यही ना कि कोई दूसरा जीतेगा? आप लोग बड़ा राजनीति करते हैं। चलिए 600, फिर उसके बाद कितना 34, 2138, फिर कितना 1100, 11,628 जोड़ दीजिए, कुल कितना होगा 8 8 16 4 20, 3 3 6 2 8 2 10, फिर उसके बाद कितना 6 1 7 7 6 13, 13 1 14, फिर उसके बाद कितना आपका, अरे भाई 6 6 6 6 12 1 13, 13 1 14 है ना, होगा 3 3 6 2 8 8 2 10 हुआ था 14, फिर उसके बाद 6 2 8 8 1 9, हासिलवा 1 10, फिर 1 1 2, तो कितना होगा 20,400 गुणे में 100, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया ना। कितना होगा 11,628, 11,628 भागे में कितना 204, कितनी बार चला जाएगा? कै बार? 5 बार। विकल्पों देख लिया करिए कि कै बार जा रहा है। 5 चौका 20 और 5 शून्य 0 यानी कि 2, 5 दूना के 10, कितना हो जाएगा 2 4 1, कुछ नहीं यहां से 8। अब कितनी बार? 7 बार। 7 चौका 28, 7 शून्य 0 2, 7 दूनी के 14, कुल क्या परसेंट हो जाएगा 57%। कौन सा सही? विकल्प नंबर डी। आगे बढ़ जाओ, कितना है 44%। एक कपड़े के शोरूम में मालिक द्वारा कपड़ों को घर क्रमशः 30% तथा 20% की छूट दी जाती है। तो छूट दी गई अगर एक बार दी जाती तो वह कितने प्रतिशत के बराबर होती? तो अब आप समझिएगा, पहले कितने परसेंट की छूट दे दी गई 30% की, दोबारा कितने प्रतिशत की 20% की, और 30 और 20 कितना 30 20 माइनस माइनस क्या कर जाएगा प्लस, कितना होगा 30 गुणे 20 बटा में 100, 30 20 कितना 50 माइनस में है 2 0, 3 दूना के 6, और इसमें से घटेगा कितना आएगा -44%। कितना परसेंट? छूट परसेंट यही ना होगा -44। आगे बढ़ जाओ, अगला देखिए, इसको बताइए 322। कह रहा किसी संख्या के 73% उसके 38% के बीच का अंतर कितने हैं? यक्स का कितना 73%, कुल यक्स मान लीजिए बटा में 100 माइनस कितना यक्स का 38%, यक्स का कितना 38 बटा में 100, दोनों के बीच का कितना 245। इधर 73 में से 38 घटा दीजिए, 13 में से आ जाएगा 5, यहाँ से 3 35, यक्स का 35 बटा में 100 बराबर कितना 245। कितना हो जाएगा अगर इसको मैं काट दूं? कितना हो जाएगा 7 बार 7 5 35 की 5 और 7 त्रिका 21,
3 24 यानी कि 7 बार में, तो x बराबर कितना हो गया 700, इक्वल कितना आ गया 700। 700 का कितना परसेंट निकाल लूं 46%, तो 700 का कितना 46 बटा में 100। ठीक है लल्ला, 1 0 कट गया। 7 छक 42 के 2, 7 चौका 28, 28 कितना 322। क्लियर, आगे बढ़ जाऊं। कल मुझे इसका नोट्स चाहिए, अभी मैं इसके ऑन कैमरे बात कर रहा हूं, अभी मैं आपको चेक करूंगा कल वाला आप लोग हल किए हैं कि नहीं। ठीक है, मुझे चाहिए, आप देखिए कोई सुनवाई और कोई गोताही नहीं बरती जाएगी, सिलेक्शन चाहिए और सिलेक्शन चाहिए बस, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। याद है बताया गया था साधारण ब्याज कैसे लगेगा। 365 में भाग में हो जाएगा वार्षिक करने के लिए 123। देखिए 7300 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 123 दिनों का साधारण ब्याज कितना होगा 123 दिन का दे दिया, दिन को साल, ये ब्याज किसमें दर किसमें दिया है वार्षिक, दर किसमें दिया वार्षिक। अभी इससे पहले मैं साधारण ब्याज पढ़ाया हूं, तो आपका कितना 7300 का 5% वार्षिक, और वार्षिक का है तो ये दिनों को वार्षिक बदलने के लिए क्या करेंगे, आपका कितना 123 भागे 365, 123 भागे 365 ब्याज कितना होगा, और बटा में कितना 100, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। 5 से काटिए, 5 से काट दीजिए, 5 कितना होगा 5 छक्का 30, 5 सते 35, 5 सते 35, एक बचा 5 15, 73 से कट गया, बचेगा कितना 123। यही नहीं साधारण ब्याज बराबर होता, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा, यही ना है। देखिए सवाल है, अच्छे अच्छे सब सवाल है। सुनिए एक बात फिर से, सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 6 वर्ष और 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर क्रमशः 10%, 12% और 15% से धन लगाता है। 3 वर्ष बाद प्रत्येक योजन के ब्याज समान ब्याज के रूप में जो होता है बराबर धन मिले तो इनके मूलधन का अनुपात क्या होगा। तो मूलधन का अनुपात इसका आपका इसका गुणा होगा 6 दाह में 60, 12 दाह में 120 और 15 गुणे 12 180। एलसीएम लिया जाएगा तो पूरा टोटल कितना आ गया 360। 360 ऊपर रखेंगे, अब एक से काट देंगे, 60 से काटेंगे तो कितना होगा 6 और 360। अब यहां से दोबारा 360 में कितने से इस बार 120 से भाग देंगे तो 3 और 360 में 180 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो यानी कि 6:3:2। क्लियर, आगे चलते। ये आखिरी सवाल होगा आज का।